वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज हमारा फेब महीना कंप्लीट हो चुका है। सो आज इस फेब महीने में, वैसे फेब महीना को तो बहुत ही अच्छा दिन, अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें होता है वैलेंटाइन डे, इसी में होता है प्रपोज डे, इसी में होता है चॉकलेट डे, इसी में होता है टेडी बियर डे, इसी में होता है रोज डे। कितने सारे दिन होते हैं। और उसी में हमने किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी हमारा जो 1 महीना गया, उसमें बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी आई है। इस महीना खासकर बहुत ज्यादा लोगों की सक्सेस स्टोरी आई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद। सो मैं बहुत सारे लोगों से आपसे मिलवाना चाहती हूँ जिनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है। और मैं उनका नाम तो लूंगी लूंगी, साथ ही साथ अगर आप लोगों की भी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, क्योंकि मैंने तो अपने कम्युनिटी पोस्ट में काफी सारी सक्सेस स्टोरी शेयर किए हैं, इवन मैंने अपना वीडियो भी बना रखा है। जो भी अपना सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहता है, प्लीज सक्सेस स्टोरी को शेयर करे और डिजिटली हैंड को रेज कर दीजिए। कुछ भी आपकी सक्सेस स्टोरी हुई है तो डिजिटली हैंड को रेज कर दीजिए, जिससे और लोगों को पता चलेगा कि जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम जितने भी लाइफ कोच है और जितने भी आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोग हैं, इनका एक ही मकसद है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि लोग जाने। बहुत सारे लोग अनजान हैं, लेकिन लोग जाने कि एक ऐसा कानून है जिसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, जिसको समझा जाए, तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 में मेरी जिंदगी में आया था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसे ही नहीं आया था, जब मेरा सोल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था तो एकदम से वीडियोस आने स्टार्ट हो गए। और स्टार्ट हुए तो फिर धीरे धीरे मैंने जाना, किताबें कुछ मंगवाई, पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, 3:30 बजे मैं डेली हमेशा उठा करती थी और उठकर स्क्रिप्टिंग किया करती थी। मेरी ओल्ड डायरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारे पन्ने मैंने रेड कलम से भर रखे हैं, सारे के सारे रेड स्याही से भर रखे हैं। 3:30 बजे उठकर मैं लाइट तो ऑन नहीं किया कर सकती थी, लेकिन हाँ, जो चांद की रोशनी, क्योंकि मेरी खिड़की से चांद दिखता था, तो चंद्रमा की रोशनी में ही मैं लिखा करती थी, जितना लिख पाती थी मैं स्क्रिप्टिंग क्या करती थी। और उसके बाद से धीरे 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 मैंने कुछ क्लासेस ली। मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ली है। एक करोड़ों की बातें अंजना रितोदिया जी की, और एक कविता बाईसा जी की क्लासेस मैंने ली थी नवंबर 2020 में। उसके बाद से फिर धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ कुछ जो जो समझ में आया धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में 2022 में मैंने फ्री सेशन लेने स्टार्ट कर दिए थे। डेली मॉर्निंग फ्री सेशन लेती थी सुबह 4 बजे, और नाइट को 10:30 बजे, 10 बजे लिया करती थी। और उसके बाद ये फ्री सेशन को लेते लेते हिम्मत हुआ कि मैं पेड क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट किया है, जिसमें से मेरा कार है, इटियोस लीवा कार है। उसके बाद मेरा डायमंड नेकलेस है। अपना फ्लैट लिया है। और अभी तो मैं रेंट पे रह रही हूँ। मेरा जो दिल्ली का फ्लैट है वो तो दिल्ली में है, लेकिन जो रेंट पे रह रही हूँ, पहले मैं कहीं और पे रहती थी, तो मुझे चाहिए था एक लंबा बड़ा लॉबी। तो वो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, तो वो भी मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। आए दिन बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होती रहती हैं। तो उसी चीज को किस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया, तो वही पेड क्लासेस में लेकर आई और लोगों के साथ मैंने स्टार्ट किया। तो चलिए, आप लोगों की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, कुछ लोगों के मैंने नाम नोट किए हैं। सबसे पहले हम रजनी जी को लेते हैं। जी रजनी जी, जिनकी भी सक्सेस स्टोरी है, आई रिक्वेस्ट हैंड रेज कर दीजिए। जी रजनी जी, अ वेरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग जी। हेलो। अच्छा। हाँ जी, जी बताएं। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये है कि जैसे मैंने आपकी क्लास ली ना, हालांकि मैं भी इस चीज को मई से तो फॉलो रेगुलर से ही कर रही हूँ, जैसे कि अफर्मेशन को फॉलो करना, या जैसे ना न्यू मून को, फुल मून को कुछ ना कुछ रिचुअल करना, और इसके अलावा स्क्रिप्टिंग करना, ये सब मैंने शुरू करा था। बाकी मैं इस लो एलओए को शायद 1 ईयर पहले से ही जानती हूँ, पर मई से मैंने उस चीज को, उन टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट करा। और जैसे उस समय मेरे को इतना वो नहीं होता था, लेकिन आपकी क्लास से मुझे बहुत वो हुआ ये। मतलब एक तो क्या मेरा रिलेशन हील हुआ है, ऐसा मुझे फील होने लगा। मैं क्या उसको देखना चाह रही थी कि वो
टेम्परेली है या परमानेंटली, इसलिए मैंने उस चीज को आपको बताया नहीं। पर जैसे मेरा सासू माँ का और मेरा रिलेशन बहुत हील हो गया है उससे। अब हमारी जैसे कन्वर्सेशन होती है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती है। पहले जैसे वो कभी इस तरह से मतलब सीधे वो बात भी नहीं करती थी, कहने का मतलब ऐसे ही बोल दिया जैसे कि मेरे हस्बैंड को ये कर लेना वो कर लेना। अब वो बिल्कुल ऐसा है कि रजनी ऐसा है, अपने बेटा मम्मा क्या कह जाके, नानी क्या कह रही, वैसा है। और एक ये है कि ना मैं ना ये जो मेरा जो ड्रीम है आईएएस बनना, उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे को कमिटमेंट किया है कि मैं उसके लिए जो भी पूरा जो भी आएगा खर्चा जो भी लगेगा वो सब मैं लगाने को रेडी हूँ। पहले वो इस चीज को मानते भी नहीं थे कि क्या है, तो मैं इस चीज को बस मैं मेरे लेवल से ही करती थी कैसे भी हो। पर उन्होंने अब मुझे ये कहा कि आप बिल्कुल ना पढ़ो, आपके लिए जो भी इसके लिए आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जो पैसा लगेगा वो मैं लगाने को तैयार हूँ, जो भी टाइम देना है। जैसे अभी मैं कल परसों ही यहाँ अभी मेरे पीयर आ चुकी हूँ स्टडी के लिए ही, फुल टाइम स्टडी के लिए। तो ये मेरा सबसे वो है कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए 50,000 या 1 लाख वाला जो अमाउंट है वो सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए लगाना चाहते हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। एक मेरी जो मदर इन लॉ से मेरा रिलेशन हील हुआ है वो, ये दो चीज मेरा वेरी गुड। मैन आपके क्लासेस से ही मेरे को मिला है। तो इसके लिए आपके लिए थैंक यू सो आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। और थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा टाइम मैंने निकाला आपके साथ में। आगे भी आपका जो निकालिए। मतलब वो वाइब्रेशन को हाई करना है ना, वो वाला चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मैंने एक दो क्लास ली है पहले भी, वो पर उसका हाई पेमेंट वेमेंट की वजह से अभी क्या हम जॉबलेस ही चल रहे हैं, तो वो मेरा बन नहीं पाया। वो अच्छा लगता था मेडिटेशन करना सब कुछ, पर आपने मेडिटेशन को जिस तरीके से करा वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उन क्लासेस में 15 मिनट था, और आपकी क्लास में पता भी नहीं चलता कैसे 40 मिनट्स का मेडिटेशन कर लेते हैं हम लोग, और पता भी नहीं चलता है। और जो आप अफर्मेशन करवाते हो वो बहुत अच्छा लगता है मतलब। थैंक तो यू आपको सो वेरी बहुत मच बहुत डेफिनेटली। बहुत थैंक यू मेरी लाइफ थैंक में यू ये थैंक चेंज लाने के लिए। और इस चेंज को मेरे हस्बैंड भी अब मानने लगे हैं कि हाँ, एलओए भी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप ना लाइफ को चेंज कर सकते हो। जी। जी थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। जी। जिनके भी स्विच वर्ड्स को लेकर जो भी हुए हैं चेंजेस, आई रिक्वेस्ट आप अपना हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मुझे फिर मेरे को बुलाना पड़ेगा। जी हाँ। स्विच वर्ड को लेकर, स्विच वर्ड को इस्तेमाल करके हमारे बीच में है अनीशा उगवानी जी। वेरी वार्म वेलकम अनीशा जी। अनीशा जी, आई थिंक अनीशा के अभी कस्टमर हैं। आई रिक्वेस्ट जिनके भी कुछ भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो शेयर कीजिए। यहाँ पर अपने जैसे ही लोग हैं जिनको सुनकर उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। अनीशा जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? स्विच वर्ड को लेकर जिनके भी सक्सेस स्टोरीज हैं या कुछ भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आई रिक्वेस्ट शेयर करें। हाँ जी। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड थैंक मॉर्निंग यू मैम। मैम मेरे को चांस देने के लिए। मैम क्या मैं 2 मिनट्स में आ सकती हूँ? एक्चुअली एक लाइन पे है, प्लीज हाँ कैन हाँ यू जी जी 2 मिनट्स। जी थैंक यू थैंक जी यू जी। थैंक थैंक यू थैंक यू। अनीशा ने खुद ही पहले बोल दिया था कि वो बिजी हैं। वर्षा जी। जी वर्षा जी, ओवर टू वर्षा जी। हेलो। हेलो मैम और सभी को। स्विच वर्ड्स तो नहीं, पर आपने जो एक वो न्यूमरोलॉजी का नंबर दिया था ना, एट एट सेवन नाइन एट नाइन सेवन सेवन उससे मुझे, हाँ जी, 897, उससे हाँ हाँ। मतलब मुझे फायदा हुआ था। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, बट छोटा सा ही हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे कि एक मिनट, मेरे किसी से पैसे आने थे। तो जब मैंने ये लिखा ना अपने, अभी भी मैंने ये नंबर लिखा हुआ जी है मैम। ये हाँ हाँ। जैसे कि आने वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने थे, और उन्होंने पे कर दिया। और ओके। और ऐसे ही था कि अ, जैसे हम लोग मतलब मेरे फादर इन लॉ के शॉप में मनी ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हम्म मनी ट्रांसफर करने का वो कुछ चार्जेस लगता है। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरे फादर इन लॉ
उनके अकाउंट में नहीं था बैलेंस, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने से कर दीजिए और जो भी जो एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो वहां से भी मेरे 100 रुपीज आए थे एक्स्ट्रा। अह, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहीं से भी कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा आता है तो उसको भी सेलिब्रेट करना है, कितना भी छोटा अमाउंट हो। आपके लिए हाँ भले वो राइट, छोटा दिख रहा है, लेकिन उनके लिए छोटा नहीं दिख रहा। जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको छोटा। वो टेस्टिंग करते हैं कि मैं देखता हूँ ये छोटे से गिफ्ट में खुश होती है कि नहीं। जितना बड़ा सेलिब्रेशन आप करते हैं तो परमात्मा फिर उतना ही बड़ा आपके पास मतलब पैसा भेजता है। तो कितना कहीं पे भी डिस्काउंट 100 रुपए 50 रुपए का मिले या कुछ भी मिले, उसको मैम अच्छे से मुझे एक सेलिब्रेट और करना। चीज हाँ जी वर्षा। मुझे एक और चीज पूछना था। सपोज कि मेरे ही पैसे किसी के पास है और वो मुझे रिटर्न करता है, मैंने किसी के लिए पे किया है और वो मुझे कल रिटर्न कर रहा है। तो जब वो पैसे आते हैं, वो है तो मेरे ही, लेकिन जैसे आए हैं तो वो तो एनर्जी है, तो मुझे उसको भी वैसे ही मतलब लेना है कि अरे मेरे पैसे, मेरे पास पैसे आ गए, अभी आ जाता है, ये तो मेरे ही तो पैसे थे तो मेरे पास ही आए। आपको पैसा कहीं से भी आए, उसको अच्छे से वार्म वेलकम करना। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में मम्मी पापा जैसे घर छोड़ के गए, जैसे कि मान लीजिए गांव गए, गांव हमारे मम्मी पापा गांव गए और फिर घर वापस आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका पैर छूकर, है हम्म ना। हस्बैंड अगर जाते हैं, हस्बैंड वापस आते हैं तो पुराने जमाने में पैर उनके धोया करते थे और पैर को छुआ करते थे। बेटी अगर ससुराल जाती है, ससुराल से मायके आती है, तो बेटी तो है ही अपनी, लेकिन तब भी उसकी बेटी का पैर धोया जाता है और हमारे बिहार में सरसों के तेल से उनका पैर को वो पोंछा जाता है। तो कहा मतलब ये क्या है कि आप कोई भी कहीं से भी आए, भले ही वो अपना है, लेकिन आपको वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करना है, स्वागत करना है। क्योंकि हर एक एनर्जी बहुत ही पावरफुल है ना। कैसे भी आए, लेकिन आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है उसको। हम्म। ग्रेटिट्यूड अच्छे से देना। ओके मैम, आई होप आपको समझ में थैंक आया यू। है। आई एम मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप सभी को बता दें, जैसे कि मैडम ने वर्षा जी को फायदा हुआ है। क्या नंबर लिखना है? 897 ग्रीन पेन से आपको लिखना है। ग्रीन स्केच पेन ले लीजिए और आपको अपने थंब के नीचे लिखना है 897 नंबर लिखना है। ये अर्जेंट मनी को देता है, अर्जेंट मनी को, लेकिन याद रहे ग्रीन पेन से ही लिखना है। और अगर मिट जाएगा फिर से लिख लीजिए, अगर मिट जाए तो फिर से लिख लीजिए। ये आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। हमारे बीच में है लवली जी। वेलकम लवली जी। यस कैमरा मैम। ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग कैमरा, मैम। हाँ। गुड गुड इवनिंग जी इवनिंग मैम। मैम। मैम गुड मुझे इवनिंग। वो उससे स्विच वर्ड से तो हो सकता है फायदा हुआ हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ डिवाइन काउंट इट नाउ। वो मैंने इतना नोटिस नहीं किया है, बट मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है स्क्रिप्टिंग से। मैंने पूरी तरीके से जितना लिखा था उतना तो नहीं, मैंने लिखा था कि फेब के महीने में मेरी एकेडमी में 5 एडमिशन होंगे और मेरी जो एकेडमी चलती है उसमें शायद ही हार्डली कोई साल में 1 बार आ जाए तो आ जाए। क्योंकि मेरा सैलून काफ़ी अच्छा चलता है, तो उसमें एकेडमी में इतना वो नहीं, हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्योंकि हमारा एक अमाउंट होता है, वो हर बंदा नहीं वो कर पाता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लिखा था कि फेब के मंथ में मेरे 5 वो एडमिशन होंगे, उसमें से 3 एडमिशन हुए मैम। वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। मैम, 3 एडमिशन हुए और बहुत ही मतलब कि उन चीज़ों पे फ़ोकस हुआ कि जैसे मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे भी आ सकता है कि जैसे शॉर्ट कोर्स तो उसको लेके बच्चे आ गए कि हाँ, आप हमें केमिकल जॉब सिखा दो या आप हमें वो सिखा दो, मेकअप सिखा दो, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ है आफ्टर स्क्रिप्टिंग। और बहुत बढ़िया। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितने भी पहले ग्रुप से लोग जुड़े हुए थे, प्लीज़ वो लोग एक भी बंदा मत छोड़ना, क्योंकि मेडिटेशन एक दिन का काम नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं रोज़ सुबह 3:30 बजे उठने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, लेकिन ड्यू टू शोभा मैम, मैं चाहे बीमार भी हूँ, कुछ भी हूँ, मैं चाहे लगा के उसको सुन रही होती हूँ ना, तो वो तब भी मेरे पूरे दिन में घूमता रहता है ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देव-देवता। वो एक पॉजिटिव अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड से वो मेरे मुँह में अब चलने लगा है, मैं चाहे जितना भी नेगेटिव हूँ। मेडिटेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, मैं 11 जनवरी से शुभा मैम से जुड़ी थी
और मैंने बिना मैम एक बार निकालती हैं कि ये आपका चल रहा है, मैं पहले ही पे कर देती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए कितने बड़ा बेनिफिट है। और ऐसे लोग पड़े हैं कि आपसे लाखों लेके भी इतनी आपको सेवा नहीं दे पाएँगे जो मैम हम लोगों के लिए कर रही हैं। क्योंकि मुझे मेडिटेशन से ये फ़ायदा हुआ है कि मैं पहले इरिटेट रहती थी, गुस्सा करती थी, इतना चिल्लाती थी, अपने वर्कर्स पे भी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ की चीज़ें कहाँ पे निकालनी हूँ। अभी क्या है कि मैं कई चीज़ें ऐसी हैं अप एंड डाउन्स के भी मेरे घर में मुझसे मेरा हस्बैंड भी बात करता था, तो मेरा उससे हर बात में आर्गुमेंट होता था। अभी क्या है मैं चीज़ों को बिल्कुल शांति से सुनती हूँ और ऐसा नहीं कि मैं अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ, बीच-बीच में गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे अपने ऊपर और वर्क करना है, चीज़ों को सही करना है। ये मेरे अंदर मैम चेंज आए हैं आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू लवली जी। धन्यवाद आपका कि और आपने मैम आकर अपनी शेयरिंग की। जी बताएं और मैम मैं फिर से सबको कहना चाहूँगी जितने भी लोग ग्रुप में हो प्लीज़ यार, एक दिन का काम नहीं है, ये सालों साल का काम है। और जब तक मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अपने ऊपर लाइफ टाइम तक काम करने की ज़रूरत है। शायद अगर हम लोगों ने लाइफ टाइम में कर लिया तो हम लोग क्या बन जाएँगे हमें खुद नहीं पता है। मतलब एक बिल्कुल वो कहते नहीं है कि बिल्कुल असली वाला जेम जो जो मतलब जो सोचो वो होगा, वो वाला हिसाब होगा हमारे साथ एक टाइम पे। अभी भी ऐसा होता है कि मैं अभी उस स्टेज में हूँ कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव जो सोचती हूँ वो मेरे साथ होता है अब। थैंक यू जी मैम। मैम इवन नेगेटिव भी सोचती हूँ तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाता है कि हाँ, ये हो गया। तुमने पॉजिटिव सोचा करना था। है। तुम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच शुभा मैम। थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ, देखिए मैनिफेस्टेशन करने के चरण होते हैं और वो चरण में सबसे पहले आता है मन को शांत करना, और मन को शांत करने के लिए सबसे पहला चरण होता है, यानी कि कैसे करेंगे मेडिटेशन। मन को शांत कर लिया, लेकिन अंदर अभी भी कुछ गंदगी है, यानी कि भावना को रूपांतर, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, दूसरों को देखकर क्रोध आता है। तो अगर हम मन को शांत कर रहे हैं तो वो 1 घंटे के लिए रखते हैं, लेकिन फिर बाद में अंदर जो चल रही है वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। सांस अंदर जा रहा है तो वो बाहर जाएगा, खाना अंदर जा रहा है तो वो बाहर जाएगा, पानी अंदर जा रहा है तो वो बाहर जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियसली। ये तो प्रकृति का रूल है। तो जो अंदर है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए सेकंड चरण है भावनाओं का रूपांतरण। तो भावनाओं का रूपांतरण तभी होगा जब पहला चरण आप कंप्लीट करेंगे तो। हाँ, भावनाओं का रूपांतरण। हाँ जी। हाँ, मुझे अनीशा मैम के बारे में भी एक बात कहनी थी, उनको भी मुझे एक फीडबैक देना था। जिस दिन एंजल मेडिटेशन हुआ था, उस दिन मैंने अनीशा मैम से तुरंत कॉल करके अपना पूरा नंबर वगैरह सब वो दिया था उनसे, तो उन्होंने एक मुझे सबलिमिनल दिया था मनी से रिलेटेड। ये मुझे 2-3 दिन पहले की बात है ना, अभी एंजल संडे को हुआ था शायद, उसके बाद से ही मुझे मिला। 3 दिन हो गए। यकीन करो कि मेरे पास इतनी मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी आई है ना 2 दिन में, अनएक्सपेक्टेड, कि कल मेरे सैलून में सच में इतना सन्नाटा था, एकदम से एक विधायक जी की बहू का कॉल आता है कि मेरी नंद आ रही है, और उस बंदी ने मुझसे कितना ही काम करवाया। पूरा अपना प्री ब्राइडल पैकेज, जो कि कल बिल्कुल सन्नाटा था। और ये अनीशा मैम का सबनेम बहुत अच्छा था मैम। वेरी थैंक यू गुड, अनीशा वेरी मैम। लेकिन मिलाने का ज़रिया तो आप थे यार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक तो आप लोग क्लासेस में आते रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलवाया जाएगा जो एंजल हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुछ दिन बाद वेल्थ हीलिंग वेबिनार आएगा होगा, तो उसमें आपको एक ऐसी बंदी से, एक ऐसी मैडम से मिलवाया जाएगा जो कि काली माता से बात करती हैं, और उनसे ही बात करके आपको निवारण देंगी। तो ऐसे लोग सिद्ध होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते। थैंक यू सो वेरी मच लवली जी, थैंक यू सो वेरी यू। मच। हाँ, प्रिया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे प्रिया जी। प्रिया, और जो चैट में अगर लिख रहे हैं तो मैं थोड़ी देर में ही आपके सवालों को ले लूंगी। अजय सर, वेरी गुड इवनिंग सर। मैंने आपको कोर्स बनाया। अजय सर, आप अपना फीडबैक दें 1 मंथ का। हाँ रीना जी। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सर, आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपसे बहुत बोलते हैं ना कि थैंकफुल देना है मुझे आपको, मेरे दिल से
थैंकफुल करना है आपको कि एक तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे या ये लेडीज ग्रुप में खाली मैं या फिर और 2-3 जन है, उसमें से तो भगवान ने मुझे चुना है कि आप ये लेडीज ग्रुप में जाके कृतज्ञता और मेडिटेशन सीखे। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया है। और थैंक यू। सबसे बड़ा रिजल्ट जो मेरे लाइफ में आ गया है कि मैं 1 या 2 साल से कम ना 4 बजे उठने की कोशिश करता था। कल 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 करते 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 ना 2 साल मुझे मालूम है कि मैंने यूं ही निकाले। और ये इतना इजी और एफर्टलेसली आराम से हो सकता है। खाली आपको राइट मेंटर और राइट गुरु आपको मिलना चाहिए राइट टाइम पे। वो भी आपका कर्म है कि आपको शोभा मैम जैसे अगर आपके लाइफ में आती है तो आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं। अभी मुझे ऐसा सुबह उठना ऐसा इतना इजी लग रहा है ना कि मैं मतलब ऐसा पछतावा का भाव आ रहा है कि शोभा मैम मुझे पहले 1-2 साल मिलते थे तो मैं भी शोभा मैम जैसा बहुत सारे आदमी लोग की जिंदगी में बदलाव कर सकता था। तो ये मेरे लाइफ में बहुत बदलाव हुआ है कि मैं सुबह आराम से उठ पाता हूँ। मेरा मतलब एक रूटीन हो गया है और मुझे बहुत मतलब मैं मेरे खुद को ही बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं 29 डेज लगातार 3:30 बजे उठ रहा हूँ। और यस, वो कितना प्राउड फील हो रहा है सर। वो सिर्फ और सिर्फ शोभा मैम की वजह से हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू। मैं आपका दिल से बहुत दिल से शोभा थैंक मैम यू सर। कृतज्ञता फील करता हूँ, मानता हूँ आपको कि आप मेरे लाइफ में आ गए, मेरे फैमिली के लाइफ में आ गए, क्योंकि मेरा आचरण देखे, मेरा ऑरा एक देखे, मेरे घर का पूरा दीवार, मेरे घर के मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये पूरे पॉजिटिव ऑरा में जी रहे हैं और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। ये मुझे आपका 1 महीने के खाली 1 महीना भी नहीं हुआ है, ओनली 29 डेज खाली मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और आपको भी याद रहेगा शायद कि मैं आपका एक भी क्लास मिस नहीं किया है सुबह का। जी जी, इवनिंग का बिल्कुल याद है। इवनिंग का क्लास नहीं होता था क्योंकि इवनिंग में मेरा जॉब से मैं लेट आता तो इवनिंग में गया। लेकिन आपका मॉर्निंग का क्लास मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं कभी सुबह हो जाऊं और कभी आपके सामने आपका हंसता हुआ चेहरा, आपकी जो हंसी आपकी हंसी और वो आपका स्माइलिंग फेस और वो आपका ऑरा और जो है आप एनर्जेटिक कितने रहती है ना। तो मैं वही मतलब अभी भी मेरे को यही क्वेश्चन है मेरे मन में कि आप इतना लेडीज होके लेडीज आपको अभी मेरे को भी मालूम है कि लेडीज लोग को कितना काम रहता है। मतलब वो 24 आवर्स नॉन स्टॉप चलती रहती है और हम लोग जेंट्स रह के हम लोग खाली सुबह उठ नहीं पा रहे। तो ये आपसे मैंने बहुत सीखा मैम कि थैंक आप यू। मेरी जिंदगी में आए ना तो मैं आपको कभी गाना गा के दिखाओ जो मैंने आपको मनी के मनी के लिए गाया था। आपने मुझसे बुलवाया था। तो लेकिन बहुत अच्छा शोभा गया मैम, था सर। हाँ शोभा मैम, मैं सच्ची में दिल से बहुत आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे लाइफ में ना एज ए एंजल करके आए। मैं एंजल मेडिटेशन थैंक किया है आपका, लेकिन मैं ढूंढ रहा था आजू बाजू में एंजल। लेकिन एंजल हमेशा सुबह मेरे साथ पहले बोलते हैं ना, पहला मेरा जो दिन है वो आपसे ही चालू होता है और आप ही मेरे लाइफ के बिग एंजल हो। सो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ थैंक यू एंड सो वेरी मच। थैंक यू शोभा। थैंक यू सो वेरी मच। आपने दिन बना दिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हमारे बीच में अजय सर थे और हमारे बीच में है रीना जी। रीना जी मैम, रीना आप हैं? अनीशा जी आप फ्री हैं? अनीशा आप फ्री हो गए क्या? आप को होस्ट है अनीशा जी। रीना जी हैंड रेज करें। हाँ, रियलमी। यस जी। अरे सीता जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम जी। मैम कैसा रहा सफर 1 महीने का? आपको सुनाई दे रहा है मैम? मैम मैं हाँ हाँ, अच्छा आप मैं ही हैंड रेज किए ना? हाँ, मुझे लगा वो दूसरी मैम को आप बोल रहे हैं। हाँ, जी। 1 महीने का सफर बहुत अच्छा रहा और अभी अजय सर को जब सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसे बोला नहीं था 1 महीने के टाइम में। और गाना भी गाया इन्होंने। और पहले जब इन्हें हम देखते थे, जैसे हम मिरर वर्क करते थे, हम ऐसे देखते थे, सर मिरर सामने रखते थे
हंसी आती थी देख के, कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन जी। आज बोला इन्होंने, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और मेरा अभी जैकपॉट लगा नहीं है, लगने वाला है, बस वो लग जाए, मेरा जैकपॉट बड़ा वाला है, तब मैं अच्छा। बताऊंगी। जी जी हाँ, जी जी। और बहुत अच्छा लगा, बस मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, घर का माहौल भी अच्छा हो गया है। बच्चे भी देखते हैं कि मम्मी पहले पढ़ती नहीं थी, पहले रील्स वगैरह देखती थी, अपने डांस में ध्यान रखती थी, तो अब मैं रील्स वगैरह बिल्कुल नहीं देखती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखना। और मेन के मैं अपने पापा को भी बताती हूँ, तो पापा भी सुनते हैं, पापा मम्मी को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। तो ये चीजें हमारे घर में चेंज हुई है, और मैं भी काफी चेंज हो गई हूँ चीजों को लेके, उसको सही नजरिए से देखने लगी हूँ मैं। तो ये सब वेरी आपकी वजह से है शोभा मैम, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ, सीता जी और अजय जी जैसे बता रहे थे कि उनके चेंज होने से घर का माहौल चेंज हो गया। तो अगर एक की ऊर्जा बढ़ती है तो वो अपनी ऊर्जा थोड़ा थोड़ा सबको देता है। जैसे कि घर में एक टॉफी आया, एक चॉकलेट आया, तो बच्चे शेयरिंग करते हैं ना। तो ऐसे ही हाँ, यहाँ पर भी शेयरिंग होती है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो आप अपनी ऊर्जा देना स्टार्ट कर देते हैं। घर की नेगेटिव ऊर्जा अकेले एक ही इंसान से नहीं होती है, वो नेगेटिविटी में सबका भागीदारी होता है। लेकिन जो बिल्कुल इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया और वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, और उनकी ऊर्जा से सब ऊर्जा लेते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा। और उनकी ऊर्जा से जो ले रहे हैं वो भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है ना। बिल्कुल। जो आज मेडिटेशन में। जी दो बताइए। दो तीन दिन से तो मेरी तबीयत ऐसे ही थी, और आज मैं दोपहर से ही बोल रही थी, भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो, मुझे शाम की क्लास अच्छे से अटेंड कर लूं मैं, रात की 9 बजे वाली। तो अभी फिलहाल मैं एकदम अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ, और अच्छा जी। लग रहा है सुन के सबको। थैंक थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में है रुनु जी। रुनु जी, वेलकम रुनु जी, नमस्ते। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी, अब आवाज बोलिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मैम। हाँ, अब आ रही है जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, नमस्ते। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आपकी वजह से मैं इतना पॉजिटिव हो चुकी हूँ। और पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, बहुत ज़्यादा, हर बात पे स्ट्रेस लेती थी। जब से मैं कुछ दिन से जो, मतलब मेरी तो पूरा महीना नहीं है, मैं कुछ ही दिन जो मेडिटेशन करा और आपके साथ बैठी, आपकी बातें सुनी, मैं बहुत पॉजिटिव होने लग गई हूँ। अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए लेती हूँ, फिर अपने आप ही नॉर्मल हो जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं स्ट्रेस लेती रहती थी, और उसकी वजह से मेरे घर में भी थोड़ा-सा मैं देखती हूँ कि चेंजेस आने लगी है। मतलब मैं पॉजिटिव रहती हूँ, तो मेरे ही घर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगी है सबके साथ। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो वर्डिंग होती है ना, वो इतना पॉजिटिव होती है। दिव्य शक्ति, वो सारा इतना मैं अब बोलने लगी हूँ थोड़ा-सा, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी चेंजेस आ रही है मेरे अंदर, काफ़ी। जी, थैंक यू आगे सो भी मच। आएगी। थैंक हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आप तो सिर्फ 10 डेज का ही मेरा सेशन को लिए थे, एनर्जी हाँ, हीलिंग का। हाँ जी जी हुँ। जी, थैंक यू पर सो वेरी बहुत मच। अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आपकी इतनी पॉजिटिवनेस और आपकी इतनी एनर्जी है ना, वो देख के ही मैं हैरान हो जाती हूँ। सुबह-सुबह आप इतनी बोलते हो। मैं सोच-सोच के बोलने लगती हूँ, कैसे बोल लेते हो आप? मैं वही सोचती हूँ हमेशा, इतना अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक मैम, यू सो थैंक मच यू। मैम। थैंक यू सो मच। आते रहे, थैंक यू। अभी आप हाँ, रूनू जी से मिले थे। रूनू जी डॉक्टर हैं, या आरती दहीवले जी मैम। नमस्ते मैम, आरती जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ, एक्चुअली एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, और जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अंजना जी से भी मतलब क्लास वगैरह अटेंड किए हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जी मैंने भी जैसे अंजना जी हो गया, रेवती जी हो गया, उनके भी काफी वेबिनार्स किए थे पहले, कविता जी हो गए। तो मतलब मैं डेली जब ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, 4 इयर्स से कर रही हूँ एक्चुअली मैं, तो हम्म। उसमें मैं सबके नाम लेती हूँ डेली डेली। अब उसमें आपका भी नाम एक ऐड हो गया। मैं सबको थैंक ब्लेस करती हूँ मतलब ग्रेटिट्यूड वॉक में। और हाँ। जैसे अभी जय जी ने कहा था कि उठना तो है,
उठ नहीं पाते, और मुझे रोज मैसेज आते थे कि मतलब डिवाइन चाहते हैं अगर आपका 3:30 बजे नींद खुल रहा है तो आप उठो उठो। बट कैसे उठे ये समझ नहीं आ रहा था। और उस दिन मैंने रात को 1 बजे आपका वीडियो देखा था शायद, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा था। पता नहीं मैम क्या हो गया मुझे, मैं 3:30 बजे उठी और ब्रश करने लगी। मेरे घर के लोग बोले रही क्या कर रहे हो, यानी आज से तो उठना है मुझे। और फिर मैंने मेरे ख्याल से 10-11 बजे आपको कॉल किया था हाँ मेरे बेटे के साथ। जी जी। हाँ, वो बेटे के दिन, साथ याद है। जी जी, मैंने कॉल किया था कि मैम आई एम वेरी इम्प्रेस विथ यू, और मैं आज पहली बार इतनी मतलब जल्दी उठी हूँ, और नेक्स्ट टाइम से डेली उठूंगी। फिर मैंने आपका उस दिन आपका क्लास भी ज्वाइन किया था, शायद फ्री वाले चल रहे थे वो, 2-4 दिन बाकी हाँ थे वो। उस दिन से आज तक मैम मैं डेली उठती हूँ। मेरा बेटा एक दिन अलार्म लगाना भूल गया था, और मैं जब भी उठती हूँ मैम टाइम होता है 3:33। ओके, वाह। जी जी मैम, पता नहीं क्यों ऐसे। और एक री दिन, रिक्रिएशन, 3:33 इज रिक्रिएशन टाइम। जी जी मैम, और एक दिन यूं हुआ था मेरा बेटा अलार्म लगाना भूल गया, और मेरे पैर में इतने जोरों से क्रैम्प आया कि मैं ऐसे तड़प उठी, और फिर मैंने बहुत ऐसे थोड़ा जा जाके देखा बाजू में, तो टाइम हुआ था 3:33। मतलब ये था कि मतलब उठो उठो। और जैसे, हाँ जी मैम, और मतलब मूड ऐसा है कि मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा शांत मतलब रहना सीख लिया है। थोड़ा सा जल्दी टेंशन होता है, टेंशन अभी भी, पर थोड़ा सा मूड शिफ्ट करना सीख लिया है। और अगर ये है तो मतलब क्या पाया है तो ये है कि इस महीने जब 26 जनवरी को, मैंने जनवरी से ही आपका सेशन है कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि यार एसी ले लो एसी ले लो, कि हम लोग ट्रांसफर वाले बोले यार कहाँ लेके जाएंगे। वो 26 जनवरी को हम गए मॉल में, और उन्होंने मुझे कहा कि आज अपन एसी खरीदते हैं। मैंने कैसे, बिना कोई प्लानिंग के? बोले नहीं आज एसी खरीदते हैं। 10 मिनट में हमने एसी फाइनल करके मतलब उसको बुक कर दिया। अभी घर में एसी है, लगाया नहीं है, बट एसी आया है। और मेरी हाँ, बेटी एक क्लास करना चाहती थी। मेरी बेटी एक क्लास करना चाहती थी, उसका कुछ 1,40,000 रुपीज वो था। बट मेरे हस्बैंड का कहना था कि अब तुम्हारी एमएस की पढ़ाई है, पहले उस पे ध्यान दो, ये क्या क्लास कर। वो रिलेटेड था ऐसे ही, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड था उसका, पर वो बोले नहीं नहीं। उसने 2-4 दिन मतलब अपने पापा को बहुत मनाया। उसका लास्ट डेट जा रहा था, आप जब वो ग्रेटिट्यूड कराती थी ना, उसमें मैं कहती थी कि मेरे बेटे का एटलीस्ट मतलब डाउन पेमेंट जो है 30,000 वो मैनेज हो जाए, उसके बाद का देखेंगे। 2-3 दिन मैंने किया, होपोनोपोनो करती थी मैं साथ में। और मैम 23rd को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा वो क्लास जो था ना बेटा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 30,000 रुपीज डाल दिए। तुम वाह। बुक कर लो क्लास। अच्छी मैम, बुक कर लो हम्म क्लास, ऐसे करके। हम्म। और ऐसे मतलब बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब मैंने पढ़ा बताया आपको छोटे मोटे। और एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है मैम, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ बैठे सब भी लोग ब्लेस करें कि मतलब वो मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा हो जाए, तो मैं शेयर करूँ। बाकी की बिल्कुल जर्नी जो है मैं तो कंटिन्यू करूंगी मैम आपके साथ। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो चुका है। आपको खुद ही बोलना है कि शीशे के सामने जाकर बधाई हो, बधाई, आरती, मिठाई खिलाओ, मिठाई। मैम अरे आईना भी ले आया नया वाला। हाँ, अरे वाह। सारे मैम आज इम्पॉसिबल, आज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरा क्लास करना, क्योंकि बेटे की बोर्ड एग्जाम शुरू है। मैं जैसे ही सेंटर से आई, मेरे सर में इतना पेन मैम क्या बताऊं। मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया, और बच्चों से क्या बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी कहती मम्मी होपोनोपोनो करो, मैंने कहा क्या करूं यार, बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने किया और रेडी होके बैठी। मैंने कहा आज तो मैम ने बहुत बार बोला है वीडियो में कि आज क्लास करो क्लास करो क्लास करो। मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, मैं पूरा दिन सोई रही। अभी आके बैठी हूँ तो सर दर्द कम हो गया है थोड़ा। थैंक यू आरती जी, बिल्कुल सर दर्द एकदम कम हो जाएगा। थैंक्स टू और यू आप, मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। मैं इधर देख रही थी, मैंने कैंडल जलाया था क्योंकि क्लासेस करती हूँ तो मैं कैंडल जला लेती हूँ। वो जो शीशा है, शीशे के हाँ ग्लास जी। में कैंडल है, वो कभी नहीं टूटता। लेकिन मैं पता नहीं मैंने आज क्या सोचा कि ना जाए, और अभी आपसे बात कर रही हूँ वो टूट गया। तो इसका एनर्जी क्या फ्लोज मतलब है मैम? वेरी फास्ट, एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट, जो आप सोचते हैं वही होता है।
जी थैंक यू मैम, सही में होना थैंक चाहिए। मैं तो, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैम। आपके वजह से मैं ये ब्रह्म मुहूर्त में उठी भी हूँ। और एक दिन अगर क्लास नहीं किया ना तो मुझे अनईजी सा लगता है। मैं तबीयत भी खराब है, कुछ भी है, तो मैं ऐसे सिरहाने लगा के सोती हूँ, लेकिन सुनती पूरा हूँ। बिल्कुल। और आप ही वो लेडी थी जो बोलती कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन आप 2 आवर का जो मेडिटेशन हुआ था मूनलाइट का, उसमें आप बैठी थे, जी शायद उसमें बिल्कुल आप बैठे बिल्कुल थे। मैम। मैं बैठ ही नहीं सकती मैम, इतने थॉट्स आते हैं ना, क्योंकि भाई फैमिली प्रॉब्लम सभी के होते हैं। इतने थॉट्स आते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं पागल सी हो जाती हूँ। लेकिन उस दिन ना, फिर अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ऐसे। अब इतने सारा ये करने के बाद समझ में आता है कि क्या अपने लिए सही है और क्या नहीं, और अपने लिए पहले जियो, है हाँ ना। तो ये जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने सीखा है मैम। वेरी तो गुड, थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। थैंक बहुत कुछ है मैम थैंक यू शेयर सर। करने के लिए, बट इतने शॉर्ट पीरियड में तो नहीं कर सकते। लेकिन आप जब जब भी सेशंस लेंगे तो मेरी एक स्टोरी तो डेफिनेटली होगी। मतलब आई ओह प्रॉमिस, वाह, डिक्लेयर कर दिया आपने। वेरी गुड, वेरी डिक्लेयर इट इन द यूनिवर्स दैट देयर विल बी यस माय वन स्टोरी डेफिनेटली। यस यस यस। पावर ओके। पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जी थैंक यू जी सो मैम, वेरी मच आरती जी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, रिचा झा जी। आ, जी मैम, अनम्यूट। जी रिचा जी, वेलकम रिचा जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं येलो में। नमस्ते मैम। मैम, नमस्ते। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। मेरे आपने बरसों बरसों के सपने को पूरा किया है मैम। मेरे को लगता था कि जैसे सुना हुआ है ना कि सब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होते तो आप मर जाते हो, तो वो क्या बोलते हैं, आप वैसे अतृप्त बनते रहते हो। वैसे ही मुझे लगता था ये मेरा कब का सपना है कि मैं सुबह उठूं ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान की चैंटिंग करूं, कुछ अपने ऊपर मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, योग करूं। पर कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया मैम इतने सालों में। पर आपसे जुड़ी तो अभी भी मैं बीच में की गैप हो गया मुझसे, परंतु फिर भी मैम मैंने कोशिश की और कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह उठना अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं 3:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और मैम ये बात भी बिल्कुल सही है कि कितने सारे लोगों ने बताया, कितने सारे यूट्यूब में ये सब आते हैं कि योग करना है, मेडिटेशन करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, फिर उसके बाद मैनिफेस्ट करना है, अफर्मेशन करना है। बहुत सबको मालूम है मैम, सबको मालूम है ये सब चीज़ें करना है, क्योंकि अभी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कॉमन हो गया है। पर कैसे करना है सिर्फ आप ही से सीख पा रहे हैं मैम। आपसे जुड़ना ही बहुत अमेजिंग है। मतलब थैंक यू आप सो वेरी बता पा रही हैं, आप ही कर पा रही हैं। मुझे भी मालूम था कि अफर्मेशन करना है, मेडिटेशन करना है, और कुछ टाइम ध्यान करना है, पर कैसे होता ही नहीं था। और आपसे जुड़ी हूँ तो वो 2 घंटा आपने एकदम बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम को बनाया मैम। कि आप हमें क्या बोलते हैं, आप मेडिटेशन भी कराती हैं, फिर अफर्मेशन भी करवाती हैं, फिर पॉजिटिव आप बोलने के लिए भी बताती हैं, सेल्फ हीलिंग भी बताती हैं। मैम सो ग्रेटफुल मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक आप हमको पूरे एक लाइन दे रही हैं, गाइड कर रही हैं। मैं मैं बता नहीं सकती मैम, कितना अच्छा लग रहा है कि आपके साथ जुड़ के यू। मेरी इतना पूरा हो रहा है। और मैम दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं, ये मैंने ना हर बार हर साल रेजोल्यूशन में लिखती थी कि मुझे सुबह उठना है, 2 घंटा अपना योग ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। आज तक इतना साल हो गया, कभी भी नहीं आ पा रही थी। ओके। मैम आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे हैं हाँ, सच। आवाज आ रही, थोड़ी कम आ रही, लेकिन आ रही। तो हम्म। वो क्या बोलते हैं, मैंने हर बार लिखा है अफर्मेशन में, अपने उसमें स्क्रिप्टिंग में, हम्म। कि मुझे 2 घंटा ये करना है, ये करना है, मेरी विश है ये करके। पर इतने सालों में कभी पूरा नहीं हुआ मैम। और सडनली आपका एक दिन यूट्यूब में देखा, मालूम है क्या अट्रैक्ट हुई मैं आपसे। फिर मुझे लगा नहीं, मैं आपसे जुड़ती हूँ करके, तो आपसे जुड़ा। वो सपना मेरा पूरा हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि और भी चीजें लिखी हुई हैं, वो सपने भी पूरे हो जाएंगे। जैसे ये मेरा सुबह बिल्कुल। उठने वाला 2 घंटे योग ध्यान करने वाला पूरा हुआ, ऐसे लगता है कि मुझे अपना सुबह से अपना जो अपने ऊपर भी काम करना है ना मैम, वो भी पूरा हो जाएगा। मुझे अब ये विश्वास होते जा रहा है। मुझे
पहले जी लोगों के सामने बोलने से भी डर लगता था मैम, मतलब मैं बोल नहीं पाती थी ज्यादा, परंतु अभी अभी सबका अभी सुनना आप मुझे 86 लोगों के सामने बोल रहे हैं। और बहुत ही कॉन्फिडेंट है आप। बहुत सबका सुना ना मैम, तो मुझे लगा नहीं, मुझे भी बताना है कि सच में। नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट, करीबन 3 मिनट आपने बोला है, क्या बात है, सोचिए कितने और कॉन्फिडेंट है आप। उसके साथ साथ ये भी है कि आपने वो जो पावर ब्रेथ करवाया था, पावर हाँ, ब्रेथ ब्रेथ वर्क। हाँ मैम बहुत इफेक्टिव था वो। लोगों के अंदर कितनी ब्लॉकेज रहती हैं, कब कब की कौन कौन से इमोशंस भरे जमे हुए रहते हैं, और वही उनकी बीमारियों के कारण बनते हैं। तो वो मालूम नहीं क्यों मेरे साथ भी था, बहुत सारे निगेटिव इमोशंस मेरे पास ब्लॉकेज भरे हुए थे। बस ऐसा कभी याद आता था तो रोना आ जाता था, परंतु आपके साथ किया ना मैम, तो वो हील हुआ, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होता है, ब्लॉकेज थोड़े हटे मेरे। हम्म। मेरी कई सारे फ्रेंड्स, मतलब अभी जो ये कैंसर वैंसर हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं लोगों को, लेडीज को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ये सब इसी कारण होती है कि उनके निगेटिव इमोशंस अंदर भरते जाते हैं, जी जी रिलीज नहीं कर पाती हैं। तो जी जी। परंतु आपका जो पावर ब्रेथ वाला था वो मुझे हम्म। बहुत रिलैक्स किया, मालूम नहीं क्यों बहुत रिलैक्स हुई मैं उस दिन। अच्छा जी लगा जी। मैम मुझे, और मेरे सपने थैंक यू। आपके साथ साथ चलते चलते पूरे हो जाएंगे, ये विश्वास है बिल्कुल क्योंकि पूरे बस होंगे। बाकी है मुझे अपने ऊपर। हाँ मतलब मैं थोड़े से चीटिंग तो हो रही है, सुबह 3:30 बजे कभी कभी नहीं उठ पा रही हूँ, परंतु मैं फिर भी इतने दिनों में कम से कम 25 दिन तो उठी होंगी, 29 दिन हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मैम, धन्यवाद ऋचा जी। और येलो में आप बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू सो वेरी आप भी मच। बहुत सुंदर मैम, बहुत आप सेल्फ हीलिंग बताती हैं ना सबको, कैसे करना है, क्या करना है, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर करना लेडीज लोगों को, ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में थी अभी ऋचा जी, अब हमारे बीच में एक और है, शुभद्दा जी। वेरी गुड गुड इवनिंग शुभद्दा जी। Hello. यस मैम। Hello. Yes, a यस। very good morning, Shobha ji. Shobha ma'am, very, जी। very, 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 very good evening, and all of you good evening. I'm so यस sorry गुड। मैम, मैंने शाम को आपको बोला था, लेकिन मैं सडनली बाहर हूँ तो ट्रैवल में हूँ, इसलिए मैं अच्छा कैमरा है, ऑन नहीं कर पा रही हूँ, पूरा अंधेरा है कोई बात। ऑलरेडी। ओके बट ओके। लेकिन कोई। मुझे डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना था सबके सामने। जी जी मैंने हाँ, मैं खुद एक, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं खुद एक एंजल हीलर हूँ, और जी एंजल हीलिंग में ऐसे टाइम की कोई लिमिट बाउंड्रीज नहीं होती कि इतने बजे उठना है या कुछ उठना है। इसलिए मैं इतना सिंसियर कभी आज तक की मेरी जर्नी में नहीं रह पाई थी, लेकिन मन में मुझे हमेशा लगता था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है वो एक्सपीरियंस कर सकूं। तो मैं हमेशा 4:30 या 5 बजे तक तो उठती थी, लेकिन जी जो जी। एक बार मैं आपका वीडियो देखा, जो पॉपअप हुआ, जो आपने आग जलाई ना तन बदन में, तो मैंने बोला, मैंने तो हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे हाँ लगा कि जी। वाई आई, मतलब आई कुडंट डू इट, आई कैन ऐसे बोल के मैंने एनरोल कर दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने बहुत सारे मतलब मेरे मेंटर्स हो चुके हैं, तो मैंने बोला कि नहीं, किसी अपनी जो एज है, जो अपनी लाइफ स्पैन है, उसमें हमेशा हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये एक दिमाग में जी मेरा माइंडसेट था, तो मैंने वही सोचा, नहीं शोभा जी, मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना है, और मैंने बिना कुछ सेकंड थॉट आपका क्लास लिया था। बस मेरा यही था जी गोल, कि अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 मुझे उठना ही है, और एक्सपीरियंस जी करना कि मैं और मेरे अपने आप और क्या पॉलिश कर सकती हूँ। और यू जी। वोंट बिलीव, 20 अपने जो फेब्रुवरी के 29 to 29 डेज पूरे के पूरे में 3:30 उठी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। वो थैंक उसके लिए यू मैं आई एम सो फॉर एवर फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्वेता जी, शुभद्दा जी, सॉरी। थैंक यू। या कोई बात नहीं, मैं भी ओवरवेल्म हो चुकी हूँ मैम, आप जब से मेरी जिंदगी में आए हो। आप भी एक अर्थ एंजल हो मेरे लिए। आपका ऑरा थैंक सच में पॉजिटिव है, बहुत अबंडेंस से भरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कोई भी चांस मिस ना करे। ये जो एंजल किसी के लाइफ में आई है, मतलब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सब लोग गेट सेट गो एंड ग्लो योर सेल्फ एंड लव योर या सेल्फ। थैंक थैंक यू, थैंक यस। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक यू सुभद्रा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी सरोज जी, हमारे बीच में है सरोज जी। मैंने फर्स्ट डे इन्होंने मेरे से बातें की थी, फर्स्ट डे सिर्फ इनका रोने में गया था, लेकिन अब इनकी हंसी को देखकर कोई बोल सकता है कि ये वही औरत थी जो पूरे कॉल में रोई जा रही थी, पर्सनल कॉल में, जो 1 घंटा पूरा रोई है ये। मैम ने हाल कर दिया अपना, तो मैं तो रोज के तो नए नए सूट पहनूं। तो नया कपड़े सवेर किसने पहली पैर रखे? के टिकटॉक होती ना, काम लाग हाँ जाऊं। जी। हम्म, मैंने बोला हेलो, हाँ जी मैम। मैं सवेर पहले नहा धो के अपना सूट साट पहन के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। एक तो ये नियम एक तो मैंने ये नियम अपना लिया, नहीं मैं वेरी गुड। घर के पैरे रखे करती, नीचे की साई ऊपर की साई। हाँ पड़ोस उल्टा में कुछ नाव की और। कहा कहीं कहाँ जा रही है तू आज? मैं कहा है नहीं अच्छा। जा रही, मैं तो पूरे घर में हूँ। ना तैयार हो रही है, बताओ को नहीं जाओ तो है, तू कर जा, कोई कोर्स कर्स करने लगी के हरियाणवी बोलने, हाँ मैं मन तो हरियाणवी बोलूँ। हाँ नहीं समझ में आ रही है। मैं तू मैं उरे आके देख लिए, तू चाहे आधा घंटा में आजी चाहे तू घंटा में आजी, तन मैं उरे पाऊंगी है। तो 2-3 दिन उसने देखा, हाँ या तो भाई किस तरह चेंज हो रही है जमा बिल्कुल ही। हैं, मैंने कहा, के देखा करो तू ऐसा के पा गया तने, मैं खाली यो लिंक दूं तने, और यो लिंक तो लेके दूं मैं इस तरह, या वीडियो भेजी मैंने उसको धरो 2-3, मैं खाइए देख तू दिन में। तो देखी उसने, नहीं बोली हाँ अच्छी है, सुंदर है तेरी मैम, तो ये अच्छी अच्छी बात बताओ है, तो मैं कहा इस तरह क्लास है सुन ले। तो बोली नहीं, हाँ। इतनी लंबी तो मेरे से नहीं सुनी जाएगी। मैं कहा छोड़ तो परे, ना सुनी जा तो मन छोड़ दे। और वो इतना आपको सिलेक्शन करना भी आ गया लोगों का। वेरी वेल डन, वेरी गुड। और वो बहुत इस बढ़िया। बार की क्लास करी थी ना मैम, हाँ 3 हाँ 35 की, वहाँ 35 की। हाँ, फॉरगिवनेस। हाँ हाँ उसके बाद है ना, 2 महीने हो रहे थे, कुछ गड़बड़ चल रही थी रिश्ता में हाँ हमारे हाँ खुद का ही। तो हाँ। 10 मिनट के बाद है ना फोन आ गया। अरे वाह, ब्रावो। सुता है चंबा हो गया, मैं कहा, यो फोन किस तरह आ गया? तो हो गया उस दिन, तो मैं सब बहुत अपने अपने अंदर है, अपने आप को हील करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ये वही औरत है जो रोती रहती है। और उस दिन जब मैंने इनको देखा हुलिया, मैंने ये क्या बना रखा है तुमने, क्या कपड़े पहन रखे, जाओ जितने कपड़े सब निकाल दो। अब ये डेली नए कपड़े पहनती है, जितने भी सिलाई नए सूट सिलवाने लगी हैं, और इसी तरीके से डेली सज धज के रहती है। वेरी गुड। नहीं तो लार लगा दी मैं तो शादी हुई थी भी, मैं तो 4-5 सूट लेके आई बढ़िया बढ़िया, और रोज पैर की वेरी गुड। घर की घर में इन्हें कहीं कहाँ जा रही है, तो सब पूछा इकड़ जाओगी, इकड़ गई थी, मैं कड़े कौन गई, उरे थी उरे रहूंगी। वेरी गुड। अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया कर रही है मैम। अभी तो कॉल आया है, देखिएगा और क्या 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 आगे आगे होता है। अपनी ऊर्जा अपने आवाज पास कट है, रखनी है। हाँ, अपनी ऊर्जा अपने आवाज पास कट रखनी रही है। है। ओके ओके। चलिए सरोज जी, मैम कर सी थैंक यू मैम सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे बीच में है प्रतिभा पाटिल जी। या गुड इवनिंग मैम। जो कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी प्रतिभा जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम, आपसे आवाज कम आ रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अच्छा, अभी आ रही मैम? हाँ अभी थोड़ी सी आ रही है, बताएं। अभी आ रही क्या मैम? हाँ हाँ आ रही है, नहीं आ रही? आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। मैं आपसे जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, और बहुत खुश रहते हैं हम लोग घर में भी, मतलब बहुत माहौल रहता है। और आपको तो अभी छोड़ने का, आपसे तो जुड़े रहने का ही मन करता है। और थैंक यू। मुझे बताना था, हाँ मेरा बेटा है ना एक 7th क्लास में, कृष्णा नाम है उसका, तो उसका मैं मतलब आपसे ज्वाइन हुई हूँ तब से मैं एक अफर्मेशन बोलती हूँ कि उसका क्लास में फर्स्ट नंबर आ गया, उसको 90 मार्क्स आ गए उसके, ऐसा बोलती हूँ। तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं, उसका एग्जाम चल रही है, बट उसने जो भी इसमें मतलब रोबोटिक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया,
तो उसमें उसका नंबर आ गया, उसको 2 वेरी गुड, ट्रॉफी मिली है, पहले भी मिली, पहले प्रोजेक्ट में और अभी भी मिली, वेरी और गुड। मैंने आपको फोटो भी शेयर की है उसके ट्रॉफी की। हाँ जी 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 जी, शेयर हाँ, जी। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे बीच में असम से विनीता तालुकदार। विनीता जी कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी विनीता जी। विनीता, विनीता मैम। हाँ जी निर्मिश जी। हेलो मैम जी। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। या मैम मैम जी, मैं तो आपसे 2021 से जुड़ी हूँ, जब से दिल्ली में मिले थे आप मेरे को, और जी तभी से मेरा छोड़ने का मन नहीं होता था, लेकिन एक्चुअली में मिले तो अभी हैं। जब तो हमारी बस खाली बात हुई थी, फोन नंबर मिला था एक दूसरे को, और अभी क्लास ज्वाइन करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक भी टाइम मतलब छोड़ने का वो नहीं होता। अगर एक भी टाइम मेरी छूट गई तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, कहीं जाना पड़ जाता है बाई चांस, तो मतलब मेरा मन नहीं लगता कि क्लास छोड़ दूं। तो करती जा रही हूँ, बाकी सफलता ऊपर वाले के हाथ है और आपके हाथ है। अगर जो भी किस्मत में होगा मिलता वही है। सब कुछ और अपने हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी, ना मेरे हाथ में था, मैंने किया, बाकी कर रही हूँ, आगे चलते रह रहे हैं, बढ़िया हो रहा करते है सब रहिए कुछ। आगे। वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही सब सुबह कुछ आगे 3:30 होगा। पहले से ही, हाँ पहले से ही उठ जाती हूँ 3:30, तो नहा के बैठती हूँ आपकी क्लास में, दीपक जला के उसके बाद बैठती हूँ हमेशा। अच्छा, बहुत थोड़ा सा बढ़िया। कई बार लेट हो जाती हूँ उस चक्कर में। कई बार ऐसा होता है कि नहाने चली गई, पानी खत्म हो गया, जब आपकी बात याद आती है, मेरे घर में तो पानी की नदियां बह रही हैं, मैं सोचती हूँ मेरी टंकी में ही पानी नहीं आ रहा, आज क्या हो गया। थैंक यू सो थैंक मैम, यू थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ विनीता जी, विनीता तालुकदार। विनीता जी। हाँ प्रमिला जी। जी प्रमिला जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं फरवरी में ज्वाइन जरूर की थी, लेकिन अपने काम की वजह से मैं बहुत बिजी पड़ जाती हूँ, तो मैं नहीं हो पाता, शेड्यूल नहीं हो पाता। कोशिश मैं बहुत करी, मतलब मैम के साथ ज्वाइन करने के लिए। नाइट में तो मोस्टली मैं रहती थी, लेकिन वही है, मैम का स्माइल, उनकी आवाजें, ये कान में गूंजती रहती। अब मैडम के साथ में ज्वाइन करने के बाद मुझे एक पॉजिटिविटी जो है, मतलब ज्यादा मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है ना। अपना जिस हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे वुमेन्स लोगों को क्या होता है कि काम करना है, बाहर जाके जॉब करना है, प्लेटफॉर्म एक मिला है जहाँ पे हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैम जो है एलओए प्रैक्टिस करवाती हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। जिस हिसाब से जैसे मैं यूट्यूब में सर्च करती थी, उस हिसाब से तो उतना भी नहीं गाइडेंस है, लेकिन मैम का यही था कि मैम जो भी बताई है, और जैसे रिचुअल्स भी है उनका, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह है, बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच प्रमिला जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। जी जी थैंक यू। हाँ सात्विक जी। जी थैंक यू प्रमिला जी। हेलो। जी मैम। गुड यस मैम। मैम। गुड थैंक यू गुड सो इवनिंग। मच मैम। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मैं मॉर्निंग। आपको बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम। ढेर सारा शब्द नहीं है, कितना बोलूं। मेरी लाइफ ऐसे तो सब चीज सही थी, पर वो जो आप रिचुअल करवाती हैं 3:30 में उठना, मैं पहले उठती थी पर इतना सुकून नहीं मिलता था। मैं रिलैक्स नहीं रहती थी हमेशा, मतलब अगर मैं जल्दी उठ जाती थी तो हमेशा हेड पेन होता था, ऐसा लगता था नींद पूरी नहीं हुई है। पर अब तो इतना एनर्जी आता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मॉर्निंग से उठकर मैं पूरे डे, मेरे 2 छोटे बेबी हैं, मैं सारा काम खुद से करती हूँ घर का। मैं सब अपना बेबी को भी ये करती हूँ, संभालती हूँ, पर कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं, मतलब मुझे हरासमेंट हो रही है या मैं 3:30 में उठी हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि मैं डे में भी, मतलब अगर टाइम मिल रहा है तो मैं सो जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी नाइट में जब सोने का टाइम होता है मेरा, तब मैं सोती हूँ। मेरा छोटा बेबी बीच बीच में उठाते रहता है, तब भी मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आपका क्लास ज्वाइन करूँ।
इतने दिन में मेरा क्लास छूट गई है, पर ज्यादा नहीं छूटा है, पर मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं आपसे थैंक यू। हमेशा ऐसे ही जुड़े रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे जिंदगी में गुरु बनकर आई हैं। थैंक क्योंकि यू मेरी सो लाइफ वेरी में मच। ऐसा कोई गाइडेंस देने के मतलब एक अप्रिसिएट करने के लिए नहीं कि तुम कुछ कर सकती हो या फिर नहीं तुम रहने का, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो सब चीज बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज मैं और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। सैटरडे के दिन मेरा बेबी का चैंपियनशिप ताइक्वांडो में वो गोल्ड मेडल जीत कर आया है। वो अरे वाह, ब्रावो। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, पर छोटा है तो ज्यादा नहीं कर पा रहा था। तो मैं परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका स्कूल में गई थी। तो 5 राउंड हुए थे उनके। और एक्चुअली वो ना 3 राउंड में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत मतलब थोड़ा सा डरा हुआ था जब जा रहा था। तो उसको पता नहीं था कि मम्मा भी आई हुई है, पर मैंने उसे आवाज दी कि मतलब मैंने हेलो किया कि हाँ मैं आ चुकी हूँ। तो बहुत कॉन्फिडेंस, और मैं डिवाइन मेरिकल नाउ ऐसे करके मैं चैंट कर रही थी। अच्छा। तो उसमें और कॉन्फिडेंस आ गया मुझे देखकर उसको। तो 3 राउंड बहुत अच्छा से किया। फिर थी फोर्थ में थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो मुझे लगा, मुझे डर लग रहा था, बस मैं चैंट करते जा रही थी। तो फाइनल राउंड में 5 राउंड में पूरे मतलब फर्स्ट फर्स्ट आया। तो मैं अरे वाह। शॉक्ड थी। और मतलब इतना ज्यादा ही खुश था। और मुझे नहीं पता था कि ये गोल्ड, क्योंकि मैं बीच में मेरा छोटा बेबी है तो मैं आ गई थी, और मुझे नहीं पता था कि इसे गोल्ड मिला है। अब मैं बस चैंट करते जा रही थी। फिर मैम का फोन आता है कि मतलब अद्वैत मेरा बेबी का ही नाम है। तो वो अच्छा। बोले हाँ हाँ जी। तो वो बोली कि इसे अद्वैत मतलब चैंपियनशिप है वो बहुत, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बेबी को हमेशा ये स्विच वर्ड मैं बताते रहती हूँ कि तू हमेशा चैंट करते रहना, बस में जाना तब करना। तो इसको भी बहुत अच्छा फीलिंग होती है और हमेशा चैंट करते रहता है। तो ये बोल रहा था कि वाह। मम्मा, मैंने इसे बताया कि पता है मैं चैंट कर रही थी कि डिवाइन मेरिकल नाउ डिवाइन मेरिकल नाउ, जब आप खेल रहे थे। तो बोला अच्छा ऐसे होता है। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूँ। डिवाइन ने मिरेकल कर दिया आद्वित। जी जी, बहुत यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू सो वेरी मच, थैंक यू। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हमको, इंसान को लगता है कि 8 से 9 घंटा या 10 घंटे से ही नींद ऊर्जा बनी रहेगी। हाँ, मैं यस मानती हूँ। मैम। हाँ जी मैम, नहीं बोलिए। मुझे बहुत गिल्ट फील होती है अगर मैं क्लास नहीं अटेंड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिस कर दी हूँ मैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है क्योंकि बेबी हमेशा जगाते रहता है, छोटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। मतलब हमेशा मन में ऐसा लगता है क्योंकि कि मैं मतलब खाना कभी बनाते रहती हूँ, तभी मैं क्लास सुनते रहती हूँ, देखते रहती हूँ। क्योंकि आप बोलते हो कि कैसे भी रहो, बस मतलब सामने रहो, तो मैं वैसा ही रहती हूँ। पर मुझे बिल्कुल अंदर से बिल्कुल। ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। क्योंकि मैं नहीं नहीं। मतलब कभी मेडिटेशन में भी रहती हूँ ना, तो मेरा बेबी उठ जाता है, तो मैं उसको गोद में ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर से मैं वही पोजीशन पे आ जाती हूँ। तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आज गलत तो नहीं कर दी ना, क्योंकि मेरा बेबी नहीं। बीच में उठ गया था ऐसा। तो फिर कभी कभी फिर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरे से जितना हो रहा है मैं अच्छा कर रही हूँ। और बहुत बढ़िया। निगेटिव थॉट आते हैं तो हमेशा बस यही करते रहती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, मुझे अच्छा करना है। बहुत अब बढ़िया। पहले रिएक्ट बहुत कर लेती थी। नहीं, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम ने बताया कि नींद नींद से हमको ऊर्जा मिलती है, खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक और जगह से ऊर्जा मिलती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप मतलब कि 1 घंटा या 40 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे, तो वो ऊर्जा जितनी मिलेगी वो पूरे दिन आपको काम करेगी। जी ओके। जी आपको जी नींद आएगा ही नहीं। और जी जैसा कि मैम ने बोला कि गलत तो नहीं कर रही है, गिल्ट आ रहा था, तो परमात्मा भी बोलते हैं कि परमात्मा को भी पता था कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा चैंटिंग करने का, उनका नाम लेने का या तपस्या करने का। तो परमात्मा ने एक आसान चीज निकाला है, यानी कि चलते फिरते उनका नाम लीजिए, या जो भी काम कर रहे हैं जी कर्म करिए, कर्म में अच्छी चीजें को याद करते रहिए। तो आप कर्म कर रही हैं, अपना जी मैम। गृहस्थ संभाल रही हैं, और आप जी अच्छी मैम, चीजों को ही बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अब गिल्ट नहीं पहले रखना है। बहुत गुस्सा आता था मैम, ऐसा लगता है अगर कुछ जैसे हस्बैंड ने भी कुछ थोड़ी सी भी बात भी बोल देती थी तो बहुत इतना बुरा फीलिंग आता था कि ऐसा लगता था मैं बात ही नहीं करूंगी। पर अब तो बस ऐसा लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं,
बोल दिए फिर ऐसे हो बिल्कुल, जाता है। क्योंकि हमने ऊर्जा ली है ना, मेडिटेशन करके ऊर्जा ली है, वो बहुमूल्य ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्यों ऐसे ही वेस्ट करना। उस ऊर्जा को वेस्ट, वो छेदों को बंद करना है ना, क्रोध करने से तो कुछ होगा नहीं। तो वो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हैं तो भावनाओं में रूपांतरण अपने आप से आते रहता है। जी तो मैम, बहुत बढ़िया, वेल डन थैंक यू सो आद्वित। मच मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। लव यू मैम, लव यू, जितना लव यू शब्द टू। नहीं है मैं क्या बोलूं। लव यू टू। थैंक यू अनीशा जी, वेलकम अनीशा जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इतना मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है सबको देखकर, सब है यहाँ पे टेस्टिमनीज लेकर कि सबका एक्सपीरियंस था। तो जी बहुत टाइम से जुड़ी हूँ मैम के साथ। मैम है जो बोलते हैं ना, पत्थर था उसको तराश कर हीरा बनाया है, तो मैं हूँ एक उसमें से जिसको मैम ने बनाया है, जिसको कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, क्या लाइफ में है। बस ऐसे ही बैठती थी, जैसे आप सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी वैसे ही थी। आई एम वन ऑफ यू, कि मैं भी ऐसे ही थी। तो कुछ भी टेंशन मत लो, सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबको पता नहीं होता कि क्या करना है। पर जब अपने आप पे काम करते हैं, जैसे मैम बताते हैं, अपने अंदर जाइए, सब कुछ अपने पास है, सब टैलेंटेड है, सब में कुछ ना कुछ खूबी होती है। बट जब आप मेडिटेशन करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो नॉर्मल चीजों के लिए, जैसा मैम बताते हैं, हमारे आंखों के लिए, बॉडी के लिए, हवा के लिए, झाड़ के लिए, सब इतना कॉमन है, सब हमको बस दे ही रहा है, बट हमने कभी उसको थैंक यू भी नहीं बोला। इतनी इतनी चीजें हमको पता है, बट हम करते ही नहीं थे। मैम ने कराया, हमको दिशा बताई। सो थैंक यू बोलते ना, एक गुरु अगर सही मिल जाए ना, तो राह फिर अपने आप मिल जाती है। सो थैंक यू मैम कमिंग इन माय लाइफ, कि मुझे इतना 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 आपने अच्छा बना दिया है कि आज मैं लोगों को बता पा रही हूँ कि ऐसा करिए, ये करिए। बोलते ना, गुरु जब अच्छा मिल जाता तो शिष्य भी एक ऐसा गुरु बन जाता कि वो भी किसी को कुछ करा सके। सो आई एम ब्लेस्ड मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। तो हमारे सामने थी अनीशा उबवानी जी की, जो कि अभी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों को नंबर में खेलती है और नंबर से बताती है, नंबर से लोगों को क्योर करती है ना। जो सो अगर किसी को भी कुछ, जी बताएं। मैम एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे आई हूँ, जी मेरे सब आई मीन मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बैचमेट है, मेरे बोलते हैं सफर के जो साथी है, सब मेरे साथ यहाँ पे है। तो मैं एक गिफ्ट देना चाहूंगी अपनी तरफ से सबको यहाँ पे, कि ये किसी को भी गिफ्ट मैनिफेस्ट करना है, आज ही अपने लेफ्ट हैंड के आर्म पे लिखिए 545। लिखेंगे आप 545। 4 5, यस 5 4 कहाँ 5 पे लिखना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में? रिस्ट, यस लेफ्ट हैंड इज द रिसीविंग हैंड। हाँ यस, तो ओके। रिसीविंग हैंड में आप लिखेंगे 545 एंड यू विल गेट द गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। कौन देगा, ग्रीन पेन कहाँ से, से? किस कौन से? एनी पेन, कोई भी एनी कलर के पेन, पेन से कहीं पे भी यस। लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे ओके, लिखे तो बेटर होता है ना, क्योंकि हमारी नजरों के सामने होता है। नजरों के तो सामने, जी जी जी। यस, छोटा सा बहुत लिख बढ़िया, दीजिए थैंक। 545। ब्लैक पेन नहीं हाँ, लेकर दूसरा कोई भी लेंगे तो इट्स ओके। और ये बट कब तक कहाँ से? लिखना है? बस लिख जब के तक शुरू गिफ्ट कर ना मिल दीजिए जाए। आज। मिल जाएगा जी मैम, जी। गिफ्ट का छोड़ दीजिए, बस एक नंबर लिखना है, ऐसा सोचकर लिख लीजिए। वो यूनिवर्स का अच्छा। काम है आपको गिफ्ट, कब आप उसकी अरे वाइब्रेशन हमको के साथ मैच हो जाते हो। और आप यहाँ पे तो पूरा सब हाई वाइब्रेशन है। देखो, जिसको गिफ्ट चाहिए, पति जब अभी तक यस पति ने गिफ्ट नहीं किया तो लिख लो 545। यस। और जिसको कुछ भी ऐसा नहीं कि फाइव मुझे फोर इससे फाइव चाहिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपको गिफ्ट मिल जाएगा। यस यस यस। थैंक यू सो वेरी मच, इतना थैंक यू अच्छा थैंक टिप्स यू देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू वेरी थैंक मच, बहुत बढ़िया। इसको भी गिफ्ट चाहिए, 545 लिखना है जी। जी थैंक यू। अभी हमारे बीच में थे अनीशा वानी जी। अब हमारे बीच में है असम से विनीता तालुकदार। जी विनीता जी, आवाज अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, नहीं आ रहा आवाज, आवाज नहीं आ रहा। अनम्यूट हो जाओ विनीता। रुको रुको रुको, मैं फिर से करती हूँ। मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? को होस्ट बना रही हूँ, चलिए अब को होस्ट है जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विनीता जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बहुत थैंक यू मैम। you're मोस्ट वेलकम मैम। मैम आवाज
हाँ जी। हाँ, आपके साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हंसी बता रही है, चेहरा बता रहा है आपका। हाँ, कल कल सपने में आप आकर हम मुझको जगाती हो। अच्छा, मैं पीछे से सर हितेश सर कुछ बता रहे ट्रांसलेट करके। ओके ओके, थैंक यू विनीता जी। अब थैंक यू। ऐसे ही न्यू क्लासेस को भी आपने ज्वाइन कर लिया है, हम मिलकर काम करेंगे, ऐसे ही हंसते रहिए, हैं, खुश रहिए। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर कुछ ना कुछ बता रहे मैम को। रश्मि जी, जी रश्मि जी, अरे वाह, हमारी रश्मि जी अनम्यूट हो जाइए। पहले तो मैं आपके लिए बोलूंगी, यूं ही गुजर जाती है शाम अंजुमन में, कुछ तेरी आंखों के बहाने और कुछ तेरी बातों के बहाने। और आपकी बातें है ना, वो ही इतनी प्यारी है ना। मतलब मैं जब आपसे जुड़ी थी ना, यूट्यूब से जुड़ी थी, आपका ग्रेटिट्यूड का एक वीडियो देखा था, और मुझे एक ना बड़ी एक वो सर्च रहती थी कि मुझे ग्रेटिट्यूड कैसे करूं, मतलब मुझे कुछ नया तरीका चाहिए कि मैं भूल जाती हूँ किस तरह से कौन से सेंटेंसेस यूज करूँ। ग्रेटिट्यूड करती थी लेकिन एक तरीका अच्छा सा चाहिए था, तो आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें पूरे तो नहीं थे जितने आप सेशंस में बताते हो, पर बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसी वक्त ज्वाइन कर लिया था, और मैं तो मुरीद हो गई हूँ आपकी एफर्मेशंस और उसकी ग्रेटिट्यूड की खास करके। हाँ, मेडिटेशन में थोड़ा अभी मेरा फ्लो नहीं बना उतना, पर लगता है प्रैक्टिस करूंगी तो आपके साथ और हो जाएगा। और अभी कुछ 3-4 चीजें भी ऐसे हुई हैं 2 दिन में ही, जो आपको मैंने शेयर की थी आज, कि मेरे इयररिंग्स गुम होते होते, मतलब गोल्ड के इयररिंग्स गुम हो गए थे। मैं तो उसको भी बड़ी अचीवमेंट समझ रही हूँ कि मतलब कहाँ चले जाते, कहाँ गिर जाते, बाहर बिल्डिंग के बाहर वो जो बना होता है वहां अगर कपड़े सूखते तो मेरे इयररिंग्स जाने थे। और मैं थैंक्स कर रही थी एंजल्स का भी, क्योंकि 2-3 दिन से ना एंजल्स घूम रहे थे मेरे माइंड में कि मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर एंजल को नहीं बुला रही थी, लेकिन जैसे आर्क एंजल माइकल और वो सब 2 एंजल्स मेरे बार बार माइंड में आ रहे थे कि मुझे कोई साइन दो, और मेरे को वो साइन मिले ना मिले, लेकिन मेरा ये जो मिलना था, मेरे इयररिंग्स गुम होने से पहले ही मिल गए। मतलब मुझे वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये भी मेरी अचीवमेंट है। और फिर आज जो पेमेंट मिली, मेरे हस्बैंड को बिना कहे सामने से उन्होंने पेमेंट दे दी। तो ये छोटी छोटी चीजें तो है ही, खुशी के कारण बनी हुई है, लेकिन एक आपसे जुड़ के एक वो भी लगा कि खुद को भी कई चीजों में चेंज कर रही हूँ, बहुत चीजों में पॉजिटिव कर रही हूँ, कि कई बार मन ऐसे गुस्सा नहीं आता था किसी बात पे, लेकिन मन हर्ट बहुत जल्दी हो जाती थी। जैसे इसने कुछ कह दिया तो हर्ट हो गई उसने, अब लेट गो कर जाती हूँ, कोई बात नहीं, अपने ऊपर टाइम देना है, खुद को वो करना है, तो इन चीजों को लेट गो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम फिर आगे निकल ही नहीं सकते कुछ। बहुत बहुत थैंक यू शोभा जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच शोभा जी, रश्मि जी। वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन अभी हम यहीं पर सेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कल सुबह भी उठना है, और कल सुबह भी 3:30 बजे की क्लास, मतलब 4 बजे की क्लासेस है। आप सभी को बता दूं, कल से 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग 4 बजे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, 4 से 6 पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिचुअल बना है, जिसमें आप सोएंगे बिल्कुल नहीं। ये तो उम्मीद खो ही दीजिए कि आपको सोने का मौका मैं दूंगी, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप सो ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, रात को 9:30 से 10:30 बजे नाइट रिचुअल है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कल से स्टार्ट हो रही है, और एक सेल्फ लव दोपहर को 4 बजे। सो अगर किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, तो वेट ना करें, रजिस्टर कीजिए। अभी आपके सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक्ड मनी मिला है, बहुत सारे लोगों ने जब डिवाइन काउंट इट नाउ जब चैंट किया था, तो उसी दिन बहुत जगह से पैसे भी आए थे। सो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जुड़िए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। सब कुछ खेल यहाँ का है और कहीं का नहीं, सब कुछ यहीं से हमने क्रिएट किया है, और यहीं से हम ठीक करेंगे। अगर विचारों से खराब किया, तो क्यों ना विचारों से ही ठीक किया जाए। तो अभी भी आपके पास समय है, एक स्मॉल अमाउंट पे करने के बाद आप कर सकते हैं रजिस्टर। हाँ जी सोनल जी।
जी मैम। जी सोनल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। देखिए, हमारे लाइफ में मनी प्रॉब्लम तो सभी के पास है। जिसके पास अरबों रुपए है वो भी ऐसा ही बोलता है कि मेरे को मनी इश्यू है ना। ये तो मुझे यानी ये बहुत साल से मैं सबसे सुन रही हूँ, नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो कोई भी ऐसे नहीं बोलता है कि हमको मनी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये क्लास करके मुझे अभी मनी अमाउंट तो नहीं मिला है। मैं ऐसा नहीं बोल रही, मुझे बहुत सारे मनी मिले, पर छोटे छोटे अमाउंट जो मैंने नहीं सोचे थे वो भी मुझे बहुत अच्छे मिले, और इतनी खुशी मिली कि वो खुशी में व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सबसे बड़ा मेरे को परिवर्तन मैडम के साथ जुड़ने के बाद ये हुआ है कि मेरा जो माइंडसेट है ना, पहले मैं बहुत रोती थी और हर एक बात को यानी फर्स्ट जो आता था ना उसमें यानी मेरे को निगेटिविटी आती थी। अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब कितनी भी यानी परेशानी आती है ना तो मैं रोती नहीं हूँ और कॉन्फिडेंट में रहती हूँ, और कोई बात नहीं, हो जाएगा ऐसे यानी सॉल्व हो जाएगा। तो वो तुरंत वो सिचुएशन ना सॉल्व हो रही है। ऐसे मनी प्रॉब्लम भी है, पर वो काउंट करने से शायद मेरे को अभी वो लेवल में पहुंचने का टाइम है। मैं शायद अंदर से मेरे में कुछ कुछ निगेटिविटी अभी है जो निकली नहीं है। और जैसे मेरे को मेरा खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा आगे सब अच्छा होगा, और अभी सब अच्छा हो रहा है, और मुझे जो जो चीज चाहिए ना वो मुझे सब मिल रहा है, और अभी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। सबसे बेस्ट बात तो मैंने मैडम से सीखी है कि मैडम बोले कि अपनी जो आर्ट है उसको आप हुनर को पैसे में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने जस्ट अभी 2 दिन के पहले ही मेरा एक चैनल खोला है यूट्यूब। तो यकीन मानो मुझे ना सबके यानी कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट लाइक नहीं करे तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कॉल्स आ रहे हैं कि मैम आपका साउंड ना बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और 4 दिन में मेरे 500-600 व्यू हो गए ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। यानी सब कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आपके इतने सारे व्यू कैसे हो गए। तो मैजिक मिरेकल्स मेरे लिए सबसे बड़ा यही हुआ है। मुझे पैसे तो आते हैं तो वो हम सर्कुलेट कर देते हैं, पर ये जो व्यूज आए हैं ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमूल्य चीज है। पैसे, हीरा, सोना उससे भी ऊपर की चीज है कि मैं अभी यूट्यूब में मेरे को 3 दिन में इतने सारे, 3-4 दिन में इतने सारे व्यू है। मैं खुद पे प्राउड करती हूँ, और थैंक यू शोभा मैम, ये सब वेरी आपकी गुड। वजह से अपने है। अपने देखो स्टार्ट हो गया। मैं बोल रही ये बड़ी मुश्किल से इनका रोना बंद करवाया मैंने कि रोना नहीं। खुशी के आंसू मैम। खुशी के हो या किसी के भी आंसू हो, परमात्मा जानता ही नहीं है, बस ये भावना जानता है। यस मैम। हाँ। और एक बड़ा एक्सपीरियंस ये कहना चाहूंगी कि 2020 में जब कोरोना चालू हुआ था तब सब पार्लर में जाने से डरते थे। तो और मेरा फोन ना अभी जस्ट फॉर्मेट हो गया था, तो मेरे 800 कांटेक्ट उसमें से डिलीट हो गए थे। मैं ऑनलाइन करती हूँ जैसे ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी यानी ऑल इन वन प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ कोरोना के टाइम से, तो वो मेरा बहुत अच्छा चलता था। तो उसमें मेरे फोन में सभी कांटेक्ट डिलीट हो गए। तो कोरोना के टाइम पे हम जो कॉलोनी में रहते थे वहां पे मेरे पास ना हेयर कटिंग के लिए आते थे, मुझे पार्लर भी आता है तो सिंपल सा। तो अभी 2-4 टाइम से यानी जो मेरी एक फ्रेंड है उसने मेरे को कहा से कांटेक्ट ढूंढ लिया मेरा, और जस्ट मैडम ने जिस दिन एक वर्ड कहा था वो तो यानी न्यू न्यू अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उसके लिए मैंने कांटेक्ट किया था। तो कैसे मेरे को सुबह में ही 9 बजे कॉल आया कि मैजिक मिरेकल्स हो रहा है। ऐसे मैंने सोचा कि मेरे को चारों दिशाओं से अपार सम्मान मिल रहा है। तो वो जस्ट कॉल करके बोल रहे हैं क्या आप सोनल मैम हो ना, तो आप हेयर कटिंग करते हो। तो मैं ऐसे शॉक हो गई कि ये कहाँ से कॉल आया। अभी तो मैंने हेयर कटिंग की कहीं न्यूज भी नहीं डाली है, और मेरा पार्लर का कहीं पॉपुलैरिटी भी नहीं है, और मैंने तो डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर का डिप्लोमा मिला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पूना से। पर मैंने कभी वो उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लर का थोड़ा अलाउ नहीं है, बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट में पूरा करती हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा लाइट ले लिया। तो उसकी बेटी ने सुबह से जिद करी थी मुझे कोई भी पार्लर में नहीं जाना है, सोनल आंटी के पास कटिंग कराना है जो मैंने बचपन में किया था। और इतने लंबे हेयर्स उसको यू कट कराना था। मैं बोली मेरे पास ड्रायर नहीं है, मेरे पास शॉवर नहीं है, हेयर कट कैसे मैं सिंपल करूंगी। वो बोले नहीं मेरी बेटी जिद कर रहे है। तो पार्लर में तो उसके 200 रुपए सिंपल यू कट के हैं। और उस दिन वो आई, यानी वो बोले मैंने 10 लोगों को फोन किया सोनल मैम का नंबर ढूंढने के लिए, और आपके पास मेरे को कराना है। तो मैं बोली शायद मजाक कर रहे होंगे, तो भी वो 3 बजे जस्ट अचानक से आए
मैंने उनको हेयर कट कर दी और वो बोले आपको कितने पैसे दूं? तो मैं बोली ठीक है आपकी मर्जी कुछ भी दे दो। मैं बोली 150 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे पास, तो मैंने उसको ड्रायर से भी सेट नहीं किया है, शॉवर भी यानी ये नहीं किया है, तो कैसे मैं पैसे मांगूंगी? मैं बोली चलो 130 दे दो। तो बोले अरे यार सोनल, बोले हर बार मैं बेटी को 200 रुपए पार्लर में देती हूँ तो भी वो हेयर को सीधे आड़े टेढ़े कुछ भी इफेक्टेड कर देती है, बोले और मेरी बच्ची रोती रोती है। और आज तुमने इतना अच्छे से कर दिया कि वो स्माइल है, आप 200 नहीं 250 मांगते थे तो भी मैं दे देती थी। तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि मुझे 250 रुपए लेना चाहिए, मुझे वो 130 मिले ना, उसमें भी मैं इतनी हैप्पी थी कि मेरा जो मैंने बिना ऐसे सिंपल वे से काम किया तो लोगों को इतना पसंद आ रहा, तो मैं परफेक्टली करूंगी तो मेरे को कितना यानी पार्लर से डबल अमाउंट भी बेलूंगी तो मेरे को परफेक्शन आएगा। तो ये बहुत परिवर्तन बढ़िया, मैडम के साथ हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच गुड, मैम। थैंक यू सोनल जी। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, हम कौन सी लाइन बोलते हैं कि मेरा ऑरा बहुत ही चमकीला, ऊर्जामान, तेजमान, प्रकाशमान है। लोग मेरे ऑरे को देखकर स्वतः स्वयं मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप सूरज कहीं पर भी हो, उसका ऑरा इतना तेज है कि लोग तो आकर्षित होंगे होंगे। आपको 7 साल मतलब कि करीबन 4 साल के बाद कहाँ कहाँ से उन्होंने नंबर ढूंढ के लेकर आए, क्योंकि आपका ऑरा अब वैसा बनता जा रहा है। यस मैम, मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील हुआ कि उतने साल बाद वो लड़की ने यानी जिद की कि मुझे दूसरे कहीं पे नहीं करना है, सोनल आंटी के पास ही करना है। तो मेरा बेटा भी बोल रहा मम्मी तुम क्या अभी हेयर कट करोगे क्या? कभी खुद की भी नहीं करते हो, पार्लर भी नहीं जाते हो, और उसका क्या करोगे? फालतू का और वेस्ट हो जाएगा ना। तो आपका जितना चल रहा ना पॉपुलेशन उसमें, मैं बोली नहीं नहीं चलो मैं करूंगी। तो मैं इतनी खुश हो गई ना, उसने घर पे जाके भी फोन किया कि वो उसके पापा को बोल रही मैं हर बार जाऊंगी तो सोनल आंटी के पास ही करूंगी। तो मेरा वेरी बेटा गुड। बोल रहा है मम्मा पार्लर भी खोलोगे बोले आप? तो हाँ, मैं वेरी बहुत गुड, खुश वेरी हूँ। थैंक यू, सो थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच सोनल जी, थैंक यू सो वेरी मच। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं जी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोग आए और अपना शेयरिंग किया कि फेब का महीना कैसे गया। और अभी आने वाला है मार्च का महीना, कुछ ही देर के बाद मार्च महीना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्लेयर अभी से कर दीजिए कि आने वाला मार्च महीना जन्नत है, आने वाला मार्च महीना जन्नत है, और देखिएगा वैसा ही होगा। और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, प्लीज छोटा सा अमाउंट है, अपने ऊपर काम करिए, रुकिए मत। और जो लोगों ने पिछले महीने करवाया था, अगर आपको लगता है कि आप एक वन मंथ में सीख चुके हैं, कर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन प्लीज कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिएगा। फिर वही लोग आकर हम ही बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी काम करता था, आगे भी काम करते रहेगा, बस हम उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, है ना। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिएगा। और कल से मेरे बहुत सारे आउट ऑफ कंट्रीज के भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि समय शायद कम रहेगा, पर्सनल कॉल्स भी स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो मे बी फ्री क्लासेस जो है वो मैं बहुत ही कम कर दूं। सो रिक्वेस्ट कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिए, जुड़िए, एक छोटा सा अमाउंट पे करना है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए हैं, एक मिनट, कमेंट को मैं ले लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले